अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं लॉ टीवी का रिपोर्टर काशिफ गुलजार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉ टीवी का रिपोर्टर। DIT ने कह दिया है कि नवाज शरीफ करप्ट है, इसका पूरा खानदान करप्ट है। क्या हाल है जी? ठीक था, क्या मतलब है तुम्हारा? इतना बोल रहे हो तुम मेरे साथ? वो जी मैं तो पूछ रहे हैं खाना यहाँ का कैसा लगता नहीं खाना तो दीदे, तो तुम मेरी नकलें तो ले आए हो यार। नहीं मैं क्यों नकले उतारूँ ना। मेरी पॉपुलैरिटी जो थी फरत बादशाह साहब जो लाहौर टीवी के ऑनर है, और वो जो कैश कराई ना वो उन्होंने ही कराई। फरत बादशाह के जो बेटे हैं शामिर, वो आपकी वजह से स्टार बने हैं। ये हकीकत है कि लाहौर टीवी पे सबसे पहले जो पॉपुलर हुआ बंदा वो मैं। शुरू में 2-4 प्रैंक अगर आप देखें तो वो उसके मेरे साथ ही हैं। 10-15 साल जैसे मैं किसी पिंजरे में बंद था, अब मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे मैं आज़ाद हो गया। हेलो व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ गुलजार अंकल, जिन्हें आप तोतला रिपोर्टर के नाम से भी जानते हैं, और कुछ लोग तो अब तक यही समझते रहे कि ये असल में तोतले हैं, हालांकि ये बिल्कुल तोतले नहीं। अंकल कुछ ज़रा बोल के तो दिखाएं। आप तो किसने टाइट है, मैं टोटला नहीं बोलता। अंकल सही से बोल के दिखाएं ना। मैं टोटला रिपोर्टर हूँ, पड़ोसी बचपन से जब पैदा हुआ था ना तब टोटला रिपोर्टर था, उधर से ही पैदा हो गया था। टोटला रिपोर्टर पैदा होते ही मुझे लोग कह रहे थे। अच्छा ये बताएं कि एक दफ़ा आपको एक तोतली आंटी से मार पड़ी थी, तो वो पहले से प्लान था ना, क्योंकि वो मार पड़ी थी वो भी झूठ मूठ में पड़ी थी। वो जी मैं तो पूछ रहे हैं खाना यहाँ का कैसा लगता नहीं खाना तो दीदे, तो तुम मेरी नकलें तो ले आए हो यार। नहीं मैं क्यों नकले उतारूँ ना। नहीं दीदे, तुम मतलब क्या क्या तुम्हारा नकले ताले तो तुम बोल के ले देता, मैं बोली वैसे तो तुम बोल रहे हो। हाँ नहीं वो उसका जो प्लान था लेकिन मुझे नहीं पता। लाइक हमारे जो डायरेक्टर थे कैमरे के पीछे जो खड़े होते हैं उनको पता था, मुझे नहीं पता था। उन्होंने मुझे कहा कि उस जो लड़की बैठी है या आंटी बैठी है उसी के पास जाना है। मैं कहूँ क्यों? उन्होंने कहा नहीं उसी के पास जाना, सवाल करना है। मैंने कहा चलो वो अब कहने तो मैं चला गया। तो जब मार पड़ गई ना तब उन्होंने बताया कि ये तेरे साथ प्रैंक हुआ है। मुझे नहीं पता था लेकिन था प्लान। आंटी असल में तोतली नहीं वो भी नहीं तोतली थी। उनको भी ना बताया गया था कि इसको थप्पड़ मारने हैं। बिल्कुल भी नहीं वो तो। बाद में हम बैठ के गपशप लगाते रहे, खाना शाना खाया सारा कुछ। अच्छा ये बताएं कि ये जो प्रैंकस्टर्स होते हैं ये फेक प्रैंक करते हैं। बेसिकली ये है कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो 99% मैं समझता हूँ, हो सकता ना हो, मैं समझता हूँ 99% प्रैंक जो है वो फेक होते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप रियल प्रैंक करेंगे ना तो उसका बहुत नुकसान होगा। एक्चुअली आपने फ़न करना होता है, आपने अपना व्यूवर जो है, अपना फ़ैन जो, उसको खुश करना होता है ना। तो आप एक्टिंग इस तरह कर दें कि वो लगे कि यार ये प्रैंक जो है रियल है। और यही कंसेप्ट है सारे प्रैंकस्टर का मेरे ख्याल में। हो सकता है बहुत सारे लोग सही करते हों, मुझे मैं गालियाँ ना पड़े, लेकिन जितना एक मैं समझ सका हूँ या जितना मैं जानता हूँ वो 99% प्रैंक्स जो हैं वो फेक होते हैं और स्क्रिप्टेड होते हैं। उसका नुकसान भी एक देखा होगा, लाहौर में एक बंदा रियल करने लगा था तो उसका वो डेथ हो गई थी, उसको गोली लग गई। पता है आपको? आपने सर्च करना, आपको पता चलेगा रियल प्रैंक करने का नुकसान क्या। आप भी यही करते हैं? बड़ा अजीब सा सवाल है, कर लेते हैं, लेकिन हमारा ये होता है कि लाइक हमने जिसके साथ प्रैंक करना है ना, हम उससे कहते हैं कि आपके साथ एक वीडियो बनानी है। हम उसे ये नहीं बताते कि आपके साथ बात क्या करनी है या फ़न क्या करना है या आपको छेड़ना है, कुछ अगली बात नहीं बताते। ये बता देते हैं कि यार एक वीडियो बनानी, ज़रा हमारी वीडियो में आ जाए। अगली जो बातें होती हैं वो उसके लिए सरप्राइज़ होती हैं। बहुत सारे रियल भी कर लेते हैं ना, जैसे कोई अपना जानने वाला है तो उसके साथ रियल प्रैंक भी हो जाता है कि यार ये कुछ नहीं कहेगा, या फिर हमें बाज़ वक़्त पता चल जाता है ये जो फेस है ना ये बड़ा सीधा सा है, इसको कुछ कहेंगे तो ना ये बुरा नहीं मानेगा या फिर नाराज़ नहीं होगा या ये भाग जाएगा। हम उसके साथ पता चल जाता है ये गुस्सा करेगा, तो फिर उसके साथ ज़रा प्यार मोहब्बत पहले ही कर लेते हैं कि यार नाराज़ ना होना वीडियो बनाने। अच्छा लाहौर टीवी ने आपको इतनी शोहरत दी और आपने फिर भी उसके साथ बेवफाई की, आप उसे छोड़कर क्यों चले गए? बेवफाई नहीं की मैंने
अपनी तरफ से बहुत वफा की। मेरी पॉपुलैरिटी जो थी फ़रत बादशाह साहब जो लाहौर टीवी के ऑनर हैं, उनकी देन मैं तो हमेशा कहता हूँ। और वो जो कैश कराई ना, वो उन्होंने ही कराई। अब तो मेरी पॉपुलैरिटी रही नहीं। आप मुझे जानती थी, आपके पापा ने बताया ना कि तोतला रिपोर्टर हैं, या आपने अभी जाके मेरे कुछ प्रोग्राम्स देखे होंगे। अब आके मेरी पिछले 1 साल से मेरी पॉपुलैरिटी ख़त्म होगी, किल होगी। वो जो थी उन्होंने कैश करवा ली, इसलिए फिर मेरी बेवफाई तो ना हुई। अब आके मुझे लगा कि मुझे अपना कुछ चैनल बना लेना चाहिए। मैंने सीखा लाहौर टीवी से, फ़रत बादशाह साहब से सीखा है। उनकी मोहब्बत, उनकी मेहरबानी, उनका एहसान है मेरे पे, और मैं हमेशा याद रखूँगा। मैंने बेवफाई नहीं की। अगर मुझे अब भी मेरे से लाहौर टीवी को कुछ फ़ायदा हुआ तो मैं ज़रूर दूँगा, क्योंकि उनका मेरे पे एहसान है। लेकिन अब मेरे से उनको कोई फ़ायदा हो नहीं सकता। अब मैं वहाँ पे सिर्फ एक कैमरामैन होकर रह गया था, क्योंकि कैमरा मैं चला लेता खुद, बाजू का एडिटिंग भी खुद कर लेता था। उनका नाम है हज़रत अल्लामा लिबास मुल्तवी। मुल्तवी समझती हो क्या मतलब? नहीं समझती। मुझे कुछ आता ही नहीं है। मोबाइल इस्तेमाल करना आता है? मेरा एक रोल जो रह गया था वो स्पोर्टिंग रोल रह गया था अलामा प्रैंक सर के साथ। मतलब अलामा प्रैंक कर रहे और मैं साथ खड़ा हूँ। पूरे प्रैंक में 1-2 बातें मुझे बोलने को मिलती थी, बस ये मेरा रोल रह गया था। तो इसलिए ज़रा मैंने कहा कि मैं अब खुद अपना बना लूँ। बेवफाई फिर मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं की। तो फिर फ़रत बादशाह अंकल ने आपके साथ वही किया जो आफ्ताब इकबाल अंकल ने उनके साथ किया था? नहीं, मेरे साथ तो वैसा कुछ नहीं हुआ। बस ये हुआ है कि मैंने लाहौर टीवी छोड़ दिया। मैंने कहा कि अब मैंने नहीं करना, तो उन्होंने कहा यार वापस आ जा, ना कर। बस इतना, हमारी कोई लड़ाई नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं, कुछ भी नहीं है हमारा। बस मैं अलग हो गया हूँ। उसके 2 महीना हो गया, एक बात भी नहीं दोबारा हुई। आखिरी दफ़ा जो बात हुई थी कि उन्होंने कहा था यार काशी वापस आ जा। मैंने कहा मेरी कुछ मजबूरी है, मेरी एक मजबूरी भी है जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, जिसकी वजह से मैंने ज़्यादा लाहौर टीवी छोड़ा। तो मैंने कहा नहीं आ सकता। मेरा कोई इख्तलाफ नहीं जैसे उनका है आफ्ताब और शाह साहब का, वैसा कुछ नहीं है। फ़रत बादशाह के जो बेटे हैं शामिर, वो आपकी वजह से स्टार बने हैं? बड़ा मुश्किल सा सवाल किया आपने। ये सवाल लिख के किसने दिया, बल्कि लिखे तो आपके पास हुआ ही नहीं। इतनी छोटी सी और इतना बरीक सवाल। शामिर जो है, स्टार्ट में हम इकट्ठे ही काम करते थे। ये हकीकत है कि लाहौर टीवी पे सबसे पहले जो पॉपुलर हुआ बंदा वो मैं हूँ, मशहूर हुआ। उसके बाद रिदा शाह जो शाह साहब की बेटी हैं वो हुई। तो उसके बाद शामिर का नंबर आता है। शामिर मेरे साथ आ जाता था मेरे वीडियो में। पैसे तो पूछ लेने दे सोखे। 500 हो गया हैं भाई। मेरे गांव में ना 30 रुपए लेते हैं, गफूर 30 लेता है, और गफूर 30 लेता है, 35 लेता है। तू 40 ले ले यार। ये क्या शुरू में 2-4 प्रैंक अगर आप देखें तो वो उसके मेरे साथ ही हैं। लाइक वो मुझे कहते थे कि मैंने तेरे साथ प्रैंक करना है, तो वो मेरे साथ प्रैंक 1, 2, 3, 4 किए। रिदा के साथ फिर कुछ वीडियोज़ आए तो वो अल्लाह ने उसे इज़्ज़त दी। मतलब दोनों, रिदा शाह और मैं पहले लाहौर टीवी पॉपुलर हुए। उसके बाद शामिर को जो असली पॉपुलैरिटी मिली है वो अपना चैनल बना के मिली है। लेकिन उस वक्त तक वो हो चुका था, अपनी जगह मार्केट में बना चुका था, रिदा के साथ आके, मेरे साथ आके। अब तो अल्लाह का शुक्र है उस पर। आप अब क्या करते हैं? अब मैं अपना चैनल बना लिया है, इंशाल्लाह उस पर काम करूँगा। और फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं कर रहा। किस किस्म का चैनल है, क्या करेंगे आप उस पर? बेटा बेसिकली मेरी जो पॉपुलैरिटी है ना, मेरी जो स्ट्रेंथ है वो है पॉलिटिकल रोड शो। लाइक मैंने PTI जो है उसकी बड़ी सपोर्ट की। क्यों तेरी मर्जी? तू इमरान खान है? इमरान खान बना फिरता है। नहीं, इमरान खान है, सारे इमरान खान है। क्या इमरान खान? इमरान खान इंसान है, खान है। PTI ने मेरे साथ बेवफाई वाला लफ्ज़ आपने बोला था ना, PTI ने मेरे साथ बेवफाई की है। PTI की मैंने इतनी सपोर्ट की कि करोड़ों में व्यूज़, मतलब जो जिन्हें ये लोग पटवारी कहते हैं, पटवारियों से मेरी लड़ाई होती थी और बहुत सारी मुझे मार भी पड़ी। एक दफ़ा मेरे साथ डाका भी हो गया, मतलब मेरे मोबाइल छीन लिया, पैसे छीन लिए, पर्स, सारा कुछ। और उन्होंने कहा कि आइंदा से PTI की सपोर्ट की ना तो तुझे मार देंगे, या कुछ इस तरह धमकी दी।
बहरहाल फिर भी मैंने पीटीआई की सपोर्ट नहीं। कहने का मकसद ये है कि मेरी जो पॉपुलरिटी है या मेरी स्ट्रेंथ है वो रोड शो है पॉलिटिकल, जिसमें बहुत अच्छा बोल सकता हूँ मुझे लगता है, तो वो मैं करूँगा। प्रैंक्स मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, ये मजाक जो है हंसना हंसाना किसी को मुझे नहीं समझ आता, लेकिन कभी कभार कोई मुंह से गलती से बात निकल जाए तो हंस पड़े। अदरवाइज़ मैं पॉलिटिकल प्रोग्राम जो है ना वो करूँगा और रोड शो करूँगा। कुछ अपनी स्ट्रगल के बारे में बताएं कि आप कब लाहौर आए, आपने काम कैसे शुरू किया और जब आपको पॉपुलैरिटी मिल गई तो आप कैसा फील करते थे? स्ट्रगल बहुत है, पहले भी 1-2-4 इंटरव्यूज में बता चुका हूँ। मैं बचपन में जब छोटा सा था ना तो मुझे बड़ा वेव्स आती थी कि मैंने कुछ बनना है, लाइक इस तरह के लोग मुझे बहुत प्यार करेंगे, मेरे आगे पीछे होंगे, मुझे मिलना चाह रहे होंगे, मेरे ऑटोग्राफ लेना चाह रहे होंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी, मैं पढ़ाई में भी कोई इतना अच्छा नहीं था, भाग जाता था स्कूल से। ना कोई मैं सिंगर था, ना कोई मैं एक्टर था, ना कोई मैं क्रिकेटर था, लेकिन वो ये था कि मशहूर होना है, लेकिन कंफ्यूज था। भूल गया वक्त के साथ साथ, घर में कुछ मसला बना, अब्बा जी ने एक थप्पड़ मारा तो मैं लाहौर आ गई। जब आज से कोई 13-14 साल या 15 साल, अंदाजे से बता रहा हूँ, बाद में लोग बातें करते हैं, ये अंदाजे से बता रहा हूँ कि इतने साल तकरीबन हो गए। तो यहाँ पे आके मेरा कुछ ना वाकिफ़ था, लाहौर का नहीं पता था, लाहौर में आ गया। उकाड़ा का रहने वाला हूँ, गांव 50 सिरिया, वहाँ से भागा। एक चप्पल थी टूटी हुई, एक शलवार कमीज़ थी और शायद 50 रुपए जेब में थे। वहाँ से मैं निकल पड़ा। उस वक्त किराया 20-25 या 30 रुपए उकाड़ा से लाहौर का होता। लाहौर जब आया तो यहाँ पे कोई वाकिफ़ नहीं था, समझ नहीं लग रही थी क्या करूँ। यहाँ आपके करीब ये ना बरकत मार्केट, चलता फिरता यहाँ पहुँच गया ना, छोटी सी पार्क है मार्केट के अंदर, वहाँ पे ना मैं रात को सो जाता, दिन को उठ जाता। यहाँ कलमा चौक मजदूर अड्डा था, वहाँ एक दिन मजदूरी कर लेनी, 120 रुपये या 100 रुपये उस टाइम मजदूरी थी, तो एक दिन मजदूरी कर लेनी, 100 रुपये मिल जाना, एक टाइम खाना खा लेना। इस तरह 2-4 महीने मेरे फुटपाथों पे, पार्कों में गुजरे। मतलब बहुत ही बुरा वक्त है। फिर एक जॉब मिली जो 1000 रुपये पर मंथ थी, तकरीबन साल में वो करता रहा। उससे आगे एक जॉब मिल गई जो 4-5 हज़ार थी। वहाँ पे फिर पता चला कि लाहौर क्या है, मार्केट क्या है, शोबिज़ क्या है। शौक़ था ना अंदर कुछ बनने का, तो मैं फिर इधर घुस गया, तल्लुकात रिलेशन बनाना शुरू कर दिया। तो फिर मुझे शाह फरत बादशाह साहब मिले, उनके साथ भी फिर मैं 7-8 साल स्ट्रगल करता रहा। कब जाके मुझे ये एक मौका मिला। मुझे फिर भी यकीन नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा। जब मुझे मौका मिला था ना तो मुझे कैमरा दिया गया और कैमरामैन कहते हैं जब प्रोग्राम करके, और तो मैं जब करके आया ना वापस, तो शाह साहब ने कहा था कि काशी ये जो तू प्रोग्राम करके आया ना, लोग 20-20 साल लगे रहते हैं तो कैमरे के सामने खड़े होकर बात नहीं कर पाते, ऐसे कैमरे की आंखों में आंखें डालना बहुत मुश्किल है। तुम तो ऐसे जैसे सदियों से कर रहे हो। तो वो कॉन्फिडेंस ज़रा मेरा और हुआ। तो फिर मैं, अल्लाह का ऐसा करम हुआ है ना कि मुझे लगा कि ये सारा कुछ बना ही मेरे लिए। मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फ़न का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे। अब आपके टारगेट्स क्या हैं? अगले 3 साल में आप क्या करेंगे? अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी ना लगे तो मुझे ऐसे लग रहा था पिछली 10-15 साल जैसे मैं किसी पिंजरे में बंद था। अब मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे मैं आज़ाद हो गया। अब मैं आज़ादी से काम कर सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी से काम कर सकता हूँ, जो मेरा दिल करेगा मैं कर सकता हूँ। दिन को दिल करेगा काम करने को, दिन को करूँगा, रात को दिल करेगा रात को करूँगा, प्रैंक दिल करेगा प्रैंक बनाऊँगा, पॉलिटिकल कोई वीडियो बनाने का दिल किया तो पॉलिटिकल बनाऊँगा, किसी को रोस्ट करना पड़ा तो रोस्ट करूँगा। बात समझने वाली है, मैंने बहुत बड़ी बात कर दी अगर आपको समझ आ गया। आज़ाद हो गया हूँ और इंशाल्लाह अब देखेंगे सोशल मीडिया पे मैं दोबारा से इनूँगा और वही अपनी जो पॉपुलैरिटी है जो मैं खो चुका हूँ, जो किल हो गई, वो हासिल करूँगा। आपके फैंस आपको कब से देख पाएंगे? अभी से।
आपके प्रोग्राम से समझने स्टार्ट हो गए कि मुझे अभी से देखना शुरू करेंगे। इंशाल्लाह कल देखेंगे, परसों देखेंगे। आप मैं समझता हूँ कि मैं स्ट्रगल करूँगा दोबारा से। उस वक्त तो मेरे पास वसाइल नहीं थे, मुझे आता कुछ नहीं था जब मैं लाहौर आया था। अब मुझे आता है, अब मुझे पता है क्या करना है, काम कौन सा। मुझे ये पता है कि सोशल मीडिया के लोग किसको क्या पसंद है। अब मैं स्ट्रगल करूँगा तो जल्दी इंशाल्लाह कामयाब होगा। आपको हम कहेंगे बेस्ट विशेस और आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज इंटरव्यू दिया। नहीं बेटा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। मैं समझता हूँ कि मेरा यहाँ से दोबारा से आगाज़ होने जा रहा है, तो इसलिए आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और मुझे मौका दिया बोलने का।